आज 20 जून 2023। आज का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इजी था। जैसा कि कल प्रिडिक्ट किया था हम लोगों ने, ट्रेड वैसा ही चला। कल का प्रिडिक्शन क्या था, तो देखिए, हमने एक पी का ट्रेड लिया जिसमें हमने लगभग 900 प्रॉफिट किया। बाकी 3 सी के ट्रेड लिए, 500 का सी, 600 का सी और 800 का सी, और लगभग 1,500, 10,000 और 600 रुपये का प्रॉफिट किया। इसमें हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता क्योंकि हमने बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था 125 पे, और हम थोड़ा सा अमाउंट लेके निकल गए। हमने इसमें वेट नहीं किया, फियरफुल खेले हम अदरवाइज़, क्योंकि वह हमारी एंट्री लेट थी। अदरवाइज़ आज का मार्केट वाज एज इट वाज प्रिडिक्टेड। आज मार्केट में देखिए, हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इसके नीचे मार्केट खुलता है और तेज़ी से नीचे गिरता है। जैसा कि हमने सोचा था कि इसके इसके नीचे जाते ही नीचे तेज़ी से नीचे जाएगा। ये जो हमारी दूसरी लाइन आ रही थी, सपोर्ट लाइन, तो मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है। जो ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन थी, TRL, इसके नीचे खुलता है, और जो हमारी सपोर्ट लाइन थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, इसके जैसे ही नीचे जाता है वैसे ही ये इतना बड़ा मूव देता है। हमने इस मूव को बिल्कुल नीचे कहीं कैप्चर किया क्योंकि हम ये मिस कर चुके थे, हमें इसका मूव नहीं मिला। तो ये तो पी साइड का ट्रेड था। उसके बाद मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया और यहाँ इस बॉटमिंग करने लगा, जिससे ये पता चल गया कि अब ये और नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब ये इस वापस डब्लू पैटर्न बना के वापस इस ट्रेंड लाइन पे वापस आया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये इसका ऊपर जाना लगभग निश्चित हो गया था हमारी नज़र में। और ये जो हमारी ये मिड सपोर्ट लाइन थी, इसके ऊपर जाते ही कोई शक ही नहीं बचा था। तो हमने इसी मूव को कैप्चर किया थोड़ा सा। ट्रेड तो मुश्किल नहीं था आज, ट्रेड वॉज इजी। हमने लगभग 13,000 प्रॉफिट लिया है, 13,097, जिसमें हम मान लेते हैं कि लगभग 1,000 या 750 हमारा ब्रोकेज कट जाएगा, क्योंकि हमने मल्टी एंट्री 100 क्वांटिटी ट्रेड किया है। मल्टी एंट्री यानी हमने अगर 100 पॉइंट का मूव लिया है, तो हमने 100 पॉइंट का मूव 100 में एक एंट्री में नहीं लिया है, हमने इसको कम से कम 5 एंट्री में लिया है। यानी हम 10-15-20 पॉइंट का मूव लेके निकल गए, फिर हम 10-15-20 पॉइंट का मूव लेके निकल गए, फिर हम 10-15-20 पॉइंट का मूव लेके निकल गए। इस तरह हमने किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 15 का प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप 5 का नुकसान लोगे या 10 का नुकसान लोगे। ठीक है, तो इस रेशियो में आप चलते हो। अगर आप एक साथ 100 का मूव कैप्चर करने जाओगे तो आपको लॉस भी 50-70 पॉइंट का लेना पड़ेगा, और कभी कभी तो 100 का मूव नहीं मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये रेशियो ज़्यादातर काम कर जाता है। इसलिए हमने इसको मल्टी एंट्री लिया कि हमने एक बार में 20 पॉइंट का मूव ले लिया, 2,000 रुपये ले लिए। अब हम मुझसे 1,000 रुपये मान लीजिए खोने के लिए तैयार हैं कि हम 10 पॉइंट खो देंगे या 20 पॉइंट भी खो देंगे। फिर हमें 20 पॉइंट का मूव मिल गया, हमको 2,000 मिल गए, तो फिर हम 10 पॉइंट खोने के लिए तैयार हैं, या 20 पॉइंट खो देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या 40 पॉइंट खो देंगे, क्योंकि हमारे पास 4,000 तो है ना। तो ये मल्टी एंट्री का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हाँ, ये हमारा ट्रेडिंग चार्ट है 1 मिनट का, जिसमें हमने बाय ऑन डिप्स किया है। हमने यहाँ इसको ख़रीदा, तुरंत बेच दिया। अच्छा, हमने ये 13,000 की जगह असल में ये प्रॉफिट होता 1,30,000। हमने सिर्फ 10% मूव, हर मूव का 10% ही कैप्चर किया, 10 से बहुत ज़्यादा 20%। यानी हमने इसको बाय यहाँ किया और सेल यहीं कर दिया, कि ऐसा ना हो कि इसके नीचे लौटने लगे।
हमने बाय यहाँ किया, सेल यहीं कर दिया कि ये नीचे लौटने का हमने इंतज़ार नहीं किया। हमें 20 पॉइंट मिले तो हमने इसको छोड़ दिया। आखिरी में तो हमने और भी कम पॉइंट लिए। तो अभी मार्केट ऑन है, मार्केट इज स्टिल गोइंग ऑन। ये हमारी सी का सॉरी फिन निफ्टी का चार्ट है ये। फिन निफ्टी में हमने नहीं शेयर किया वो किया ट्रेड, लेकिन चार्ट हम सोच रहे थे करने के लिए। हम 8 रुपये पे जब था तब लेने की सोच रहे थे उसको, लेकिन वो हम ले नहीं पाए, फिर निफ्टी बढ़ता चला गया। ये 600 सी का चार्ट है, ये ICICI बैंक का चार्ट है। ICICI ने जब जो देखिए आज का चार्ट है, ये ICICI के मूव से मालूम लग रहा था कि बैंक निफ्टी को बढ़ाने के वाला मूव है। देखिए ये बढ़ा, ये गिरा, ये बढ़ा, ये गिरा, ये बढ़ा। पहले इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। तो ICICI वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूव। ये HDFC का चार्ट है। HDFC भी देखिए सेम पैटर्न कर रहा था, हायर हाइज बना रहा था। तो ये पता चल रहा था कि ये ऊपर ले जाने वाले हैं सब, जबकि सुबह ये सब रेड में थे। ये देखिए सब लाल थे और सब ग्रीन हो गए। सुबह का मूव हम मिस कर गए, क्योंकि सुबह हमको, और ना सुबह तो बहुत अच्छा मूव मिलता डाउन साइड का, बट वी मिस्ड इट। चलो अब देखो, आपको याद होगी ये दिस ट्रेंड लाइन, ये एंड ये। आज देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और तुरंत इसके ऊपर आ गया, फिर और कम नीचे गया, फिर ऊपर आ गया। तो यहाँ से भी ये पता चल गया था 30 मिनट के चार्ट से कि ये नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे सपोर्ट के पास ये सपोर्ट ले रहा था और डब्लू पैटर्न बनाया इसने। तो इसने क्या किया, डब्लू पैटर्न एट सपोर्ट लेवल, डब्लू पैटर्न जो सपोर्ट लेवल पे बनाया, उससे ये पता चला कि ऊपर जाएगा, और देखिए कहाँ तक गया। अब देखिए सपोर्ट ऐसा नहीं कि नया सपोर्ट है कोई, ये यहाँ से सपोर्ट पीछे कई बार ले चुका है, 1 2 3। तो इस सपोर्ट पे जो प्राइस एक्शन था दैट वाज इंडिकेटिव ऑफ अगर हम सुबह 9 बजे से होते हैं ट्रेड करते तो हम ये मूव ज़रूर कैप्चर करते, उसके बाद हम यहाँ से एंट्री लेते। जब इसने लो बनाया, ऊपर गया, और लो बनाया और ऊपर गया। तो चलो जी, मार्केट बंद हो चुका है, दैट्स इट। तो हमारा ट्रेडिंग फंड 140 के था स्टार्टिंग पे। हम थोड़ा फ़ायदे में हैं शायद।
बट 100 क्वांटिटी, 100-200 क्वांटिटी ये हमारी एवरेज क्वांटिटी है। क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी आज की ट्रेडिंग से? नहीं, क्योंकि आज मार्केट में एग्जैक्टली सेम मूव हुआ एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एग्जैक्टली सेम। पहले हमें मार्केट गिरने की उम्मीद थी, फिर सपोर्ट से उठने की उम्मीद थी, ये भी हुआ और ये भी हुआ। हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए बिल्कुल। इसको तो हम बिल्कुल खुले दिल से कैप्चर करते। कारण क्या था कि गिरने में तो हर आदमी कॉन्फिडेंट था, इसमें डरने का कोई सवाल ही नहीं था। इतने गिरते हुए मार्केट में ऊपर के लिए आप हमेशा कंफर्म उस लेवल पे नहीं होते हो कि कितना बढ़ेगा। तो अगर हमने इसको कैप्चर किया होता पूरी तरह से, बड़ी क्वांटिटी लेते हैं थोड़ी, और बड़ी क्वांटिटी में हम अगर 50-60 पॉइंट कैप्चर करते हैं, या 50 या 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं, यानी 20-30 हज़ार का प्रॉफिट करते हैं पहले इस मूव में, तो हम इस मूव में एंटर करने में कॉन्फिडेंट होते, क्योंकि हमने बिल्कुल पूछ पकड़ी थी। तो इस मूव में हम डर डर के ट्रेड कर रहे थे। इस हमने इन सब चीज़ों को, जिसमें हमने एक 167 का प्रॉफिट लिया है, वो हमने इसको बेचा होगा 167 में, ये 367 पहुंच गया। इसमें हमारा एग्जिट रेट 167 था। तो होता है। आप लॉन्ग अगर देखिए, अगर आप बहुत देर तक वेट करने वाला ट्रेड करोगे तो वो आपको ट्रेड मिलेगा भी नहीं, फिर कभी मिलेगा और एक बहुत दिन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कम देर वाला ट्रेड करते हैं, कम देर रुकते हैं। चलो एक बार आखिरी एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद दैट्स ऑल। ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट 796 जा करके 766 पे बंद हुआ है। तो अब मार्केट कम से कम ना बुलिश है ना बियरिश है। हम क्यों बियरिश थे? क्योंकि यहाँ पर ये बियरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था, या बियरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था, इसलिए हम मॉर्निंग में बियरिश थे। तो मॉर्निंग में हमें बियरिश मूव मिला भी यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हम रिकवरी के लिए भी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि कोई भी ऐसा कारण नहीं हुआ था कि बहुत बड़ा फॉल हो। कल मोदी की विज़िट है अमेरिका की, इसलिए भी मार्केट के बहुत ना गिरने के कोई कारण नहीं था। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए भी। तो मार्केट उठना तो था ही, और हमने लेवल भी सोच रखा था कि कहाँ से उठेगा, वहीं से उठा। बट ओके, अब मार्केट फिर उसी रेंज में है। तो हमने आज हमारा ट्रेड था डार्क क्लाउड कवर ऑन डेली कैंडल। कल ये डार्क क्लाउड कवर बना रहा था, ऑलमोस्ट इनगल्फिंग ही था, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था, जिसके कारण हम बुलिश बायस थे, बेरिश बायस थे, और हम रिवर्सल के लिए पूरी उम्मीद कर रहे थे। ठीक, तो डेली कैंडल में डार्क क्लाउड कवर के कारण अब हम अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में हम हमारी ये रेड लाइन से हम इस ट्रेंड लाइन पे हम थे। ये हमारी ट्रेंड लाइन जो थी, हम इस ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट लाइन को ट्रेड कर रहे थे। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन और ये ट्रेंड लाइन, यानी कि डायगोनल
ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इसके नीचे खुलते, इसके नीचे जाते हमारे लिए पी एंट्री थी और ये हमारा सपोर्ट था। इसके ऊपर जाते ही हमारी सी एंट्री थी, ये देखिए। ठीक, ओके, दैट्स इट। ये पी है जिसको हमने लिया था। बाप रे बाप, हमने इसको 100 में 85 में लिया था पी को। ओ 50 क्वांटिटीज़, हमने 50 क्वांटिटीज़ ली थी 85 में और हमने 100 में इसको बेचा था। हमने जैसे एक ट्रेड ले लिया था। ये देखो 80 में लिया था, सॉरी 50 क्वांटिटीज़, हमने 50 क्वांटिटीज़ 100 में बेची थी और 81 में ली थी। बस हमको बहुत लेट दिखा था तो हमने ले लिया था थोड़ी क्वांटिटी में। चलो, दैट्स इट, द एंड।